नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान 3 महीने से लापता है। बीजापुर के नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात होने की वजह से परिजनों को अनहोनी की आशंका भी सता रही है। जवान की पत्नी का कहना है कि वह मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री समेत कई नेताओं को पत्र लिख चुकी हैं। रायपुर से लेकर सरगुजा और सूरजपुर तक अफसरों से गुहार लगाई है। सूरजपुर के एसएसपी ने बीजापुर एसपी से संपर्क कर जांच शुरू कराने की बात जरूर कही है, लेकिन अभी भी मनमोहन सिंह के परिजनों को उनका इंतजार है। यकीनन विभाग जवान को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि परिवार की चिंताओं को भी दूर किया जाए। और ये कैसे हो, आज का प्रदेश का प्रश्न यही है। तो एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे हम चर्चा करेंगे, सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 13वीं बटालियन के जवान मनमोहन सिंह की पत्नी की उम्मीदें टूट रही हैं। मनमोहन सिंह बीजापुर के तारुड़ कैंप में 5 वर्षों से तैनात थे। इलाका नक्सल प्रभावित है, लिहाजा परिवार की चिंता बड़ी गहरी है। हाथों में पति की तस्वीर थामे दीपा दर दर भटक रही हैं, लेकिन कहीं से मदद की गुंजाइश नहीं दिख रही। कैंप अधिकारियों का कहना है कि मनमोहन मानसिक रूप से परेशान था, जबकि जवान के परिजन इससे साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, अगर जवान की मानसिक सेहत ठीक नहीं थी तो उनके इलाज के लिए क्या किया गया, और इस स्थिति में मनमोहन सिंह को कैंप के अंदर क्यों रखा गया। परिजनों की आशंका इस बात को लेकर भी है कि कहीं मनमोहन सिंह के साथ कैंप के अंदर ही कोई अनहोनी तो नहीं हुई। ये आशंका इसलिए भी क्योंकि जिस दिन मनमोहन सिंह लापता हुए उस दिन कैंप का सीसीटीवी कैमरा भी बंद बताया जा रहा है। 3 महीने के इंतजार के बाद पत्नी की आंखों के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन दिल में टीस गहरी है। पति के साथ अनहोनी की आशंका में भी और सिस्टम की उपेक्षा को लेकर भी। जो परिजन हैं वो पिछले 3 महीने से परेशान हैं। अधिकारियों के चक्कर लगा के वो मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक की इसकी शिकायत कर चुके हैं। आज भी वो सूरजपुर एसपी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और अपनी शिकायत को लेकर अपने पति, जो इनके हस्बैंड हैं, और अपने पति को ढूंढने के लिए एसपी से शिकायत भी किए हैं। आज क्या शिकायत है आप लोगों की और क्या हुआ है आप लोग के साथ? मेरे पति 11 तारीख को जनवरी में गुम हुए हैं और उतने दिन हो गए, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को, कैसे गायब हो गए हैं, कहाँ होंगे और कहाँ इसकी शिकायत की आप लोगों ने? तो लगता है कि कोई मार ही दिया होगा। अब तक तो फोन किए रहते, कभी ना कभी, एक बार भी फोन नहीं आया है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं। जो तारुण जो कैंप है, वहाँ के अधिकारियों का क्या कहना है, वो क्या कहते हैं आप लोगों से? जब बीजापुर भी गई थी आप? ढूंढ रहे हैं बोलते हैं, पर पता नहीं, अब तक तो कुछ भी पता नहीं चला है। क्या लगता है, जो वहाँ के अधिकारियों का ये कहना है कि वो दीवार फांद करके चले गए या मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं थी, तो पिछले 5 सालों से तो वहाँ पदस्थ थे, क्या लगता है आपको? तो ऐसे तो कुछ भी नहीं करते थे, कभी तो ऐसा नहीं बोले कि कहीं भागूंगा, या तो कुछ भी हरकत नहीं किए। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? बस ढूंढ के निकाल देते, कहीं भी होंगे। अभी सूरजपुर एसपी साहब के पास आए थे, एसपी साहब ने क्या बात बताई? उन्होंने तो कहा है कि नहीं, मैं वहाँ बात करूंगा बीजापुर में। खास बात यह भी है कि जिस दिन जवान लापता हुआ उसी दिन 11 जनवरी को तारलागुड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन शायद जितने प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं हुए। सूरजपुर से एनडीटीवी के लिए इमाम हसन की रिपोर्ट।